सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गैर चिकित्सकीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक नया समूह, एक कैडर है। सीएचओ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रूप में सेवाओं के आवश्यक पैकेज के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम का नेतृत्व करने एवं समुदाय को चिकित्सकीय प्रबंधन और सचल देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण समन्वय स्थापित करने की एक कड़ी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में मुख्य कार्यों को समझने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी को मुख्य रूप से लाभार्थियों के आकलन करने, जनसंख्या, स्वास्थ्य प्रोत्साहन और बीमारियों की रोकथाम की गतिविधियां तथा निगरानी एवं पर्यवेक्षण को समझने में जो क्षमता वृद्धि संबंधी कुछ जानकारियां आपके साथ आज साझा करेंगे। मुख्य रूप से जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो कार्य की शुरुआत करेंगे उसकी उपयोगिता जो साबित होगी। आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जिस प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधिकारी की जो जिम्मेदारी दी गई है, तय की गई है, वो बहुत ही सराहनीय है। उप स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य रूप से जो आरएचओ मेल और फीमेल हुआ करते थे, अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में सुविधाएं जो 12 सर्विसेज सेवाओं की शुरुआत की गई है, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ प्रजनन, शिशु बाल स्वास्थ्य और सुधार इत्यादि के लिए किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप उक्त उपलब्धि देखी जा रही है। 10 से 15 वर्ष पहले संक्रामक रोगों और मातृ एवं पोषण संबंधी विकारों की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों का बोझ था। अब हम इन रोगों के स्वरूप में बदलाव देख रहे हैं। 4 प्रमुख गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटिक, सांस लेने संबंधी रोगों से पुरुषों में लगभग 62% मृत्यु और महिलाओं में लगभग 52% मृत्यु होती है, जिसमें से 56% अपरिपक्व समय पूर्व हो जाता है। हालांकि कई राज्यों में मातृ एवं बाल मृत्यु दर में उच्च स्तर पर जारी है और इसमें टीबी का एमडीआर, टीबी के साथ साथ हेपेटाइटिस एवं डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियों के बढ़ते बोझ के कारण लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए चुनौती बनी हुई है। बदलते रोगों के स्वरूप के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत कुछ संचारी रोगों के प्रावधान पर केंद्रित है। ये स्थितियां सभी रोगों का केवल 15% ही है। इसके अतिरिक्त अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल जिला चिकित्सालयों के स्तर पर ही प्रदान की जाती है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र पर व्यापक सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। बाकी सेवाओं के लिए लोग निजी क्षेत्र की देखभाल प्राप्त कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर उनकी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आज भारत में लगभग 15 से 17% परिवार स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो व्यापक प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता क्यों? एक प्रश्न उठता है। पूरी तरह से रोगों की संख्या के बोझ से निपटने के लिए सामर्थ्य से ज़्यादा पैसे के खर्च को कम करने, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की उपयोगिता में सुधार करने और देखभाल की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत नामक एक संपूर्ण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। इसके लिए भारत सरकार ने 2 परस्पर संबंधित घटक शामिल किया है। पहले घटक में जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल CPHC कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों में SHC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करना शामिल किया है। दूसरे घटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के लगभग 40% सामाजिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों के लिए माध्यमिक और तृतीयक, सेकेंडरी और टर्सरी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस तरह आयुष्मान भारत के 2 घटक एक साथ मिलकर देश को सार्वभौमिक कवरेज और अंततः सभी को स्वास्थ्य सुविधा देने में सक्षम करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गर्भवती महिलाओं,
बच्चों, प्रजनन स्वास्थ्य एवं संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के चयनात्मक सेवाओं के अलावा स्वास्थ्य की विस्तारित अन्य सेवाओं को भी प्रदान करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समुदायों के करीब रोगों से सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रोत्साहन, उपचारात्मक पुनर्वास तथा प्रशासक देखभाल संबंधी व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगे। इसे हासिल करने के लिए आपको संवेदनशील होने तथा HWC की जिस जनसंख्या की आप सेवा करने जा रहे हैं उसकी स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने की जरूरत है। आपको अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समुदाय के करीब स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक श्रेणी, सामान्य बीमारियों की देखभाल प्रदान करने, चिकित्सक या विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए मरीज को रेफर करने तथा फॉलोअप करने में सक्षम होगा। देखभाल की निरंतरता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल श्रेणी में रखा गया है। मुख्य रूप से अगर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योगदान की बात करें, जो अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर CPHC की हम जहां बात कर रहे हैं, वहां पर अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योगदान की बात करें तो मुख्य रूप से पिछले 15 वर्षों में मुख्य स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मजबूत किया है। पिछले 15 वर्षों में जिला चिकित्सालय, द्वितीयक देखभाल केंद्रों को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। NHM ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार भी किया है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों तथा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मजबूत बनाने, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को इस्तेमाल करने और घरों पर स्वास्थ्य देखभाल के साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य RMNCH के तहत लक्षित समूहों के पंजीकरण, निगरानी और फॉलोअप की प्रणाली, परिवार नियोजन और परिवार नियोजन के साथ साथ एनीमिया का उच्च जोखिम शामिल है। जन्म के समय कम वजन जो लो बर्थ वेट है, NRC पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। MNCH के तहत स्थापित रेफरल और परिवहन की प्रणाली, क्षमता निर्माण की प्रणाली, मुक्त दवाएं, डायग्नोस्टिक सेवाओं की पहल तथा प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक प्रणाली को भी कार्यान्वित किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए NHM के प्रयासों को सराहा गया है और साथ ही साथ NHM हर प्रकार के सहयोग और इस विषय में प्रमुखता से कार्य कर रहा है। आज हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अगर हम परिभाषित करना चाहें या हम बताना चाहें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, लोग एक्चुअली जब देखते हैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से ही सब सेंटर को जानते हैं, पर आज हर सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित किया गया है और उस पर जो है कार्यवाही की जा रही है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अगर हम परिभाषित करें तो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल जो CPHC सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण और शहरी, दोनों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नत किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र दोनों के सेवा क्षेत्र को जनसंख्या को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल CPHC प्रदान की जा रही है। इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल CPHC प्रदान की जा रही सेवाएं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सिस्टम को सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रमुख सिद्धांत क्या है? मुख्य रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यह ऐसे लोगों को केंद्रित संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है जो वंचित और कमजोर वर्ग के संवेदनशील लोग हैं और जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। यह जनसंख्या के सूचीकरण, नियमित गृह भ्रमण, सामुदायिक संपर्क और लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय के हर वर्ग तक पहुंचता है। दवाओं और डायग्नोस्टिक का आवश्यकता अनुसार विस्तार,
मानक उपचार एवं रेफरल विज्ञप्ति का प्रयोग तथा देखभाल की निरंतरता और स्वास्थ्य रिकॉर्डों के रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य की स्थितियों को संबोधित करते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त देखभाल प्रदान करता है। रोकथाम योग्य, प्रोत्साहन योग्य, उपचारात्मक, पुनर्वास योग्य और रोगों को खत्म करने वाली देखभाल सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में समूह आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। दो तरफा रेफरल सिस्टम और फॉलोअप सहयोग से देखभाल की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य संवर्धन जिसमें स्कूल शिक्षा और व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल है, सामुदायिक मंच और व्यक्तिगत स्वयंसेवियों की सक्रिय भागीदारी तथा उनके क्षमता निर्माण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। कल्याणकारी गतिविधियों के लिए लोगों की आवश्यकता के अनुरूप योगा, आयुष सेवाएं इत्यादि को शामिल करता है। तो मुख्य रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक देखभाल सेवाएं जिसमें ज्ञान एवं कार्यान्वयन के लिए साझेदारी, मानव संसाधन का विस्तार, मध्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता MLHP और बहुविक कौशल, स्वास्थ्य विस्तारित सेवाएं, दवाओं और निदान, आंतरिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मजबूत IT प्रणाली, देखभाल की निरंतरता, दूरसंचार के माध्यम से परामर्श, रेफरल, टेलीकंसल्टेशन, सामुदायिक जुड़ाव और स्वास्थ्य संवर्धन, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रमुख मूल की हम बात करें, अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के नीचे जो मुख्य निवेश तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उन अपग्रेड की किया जा रहा है उसकी हम बात करें, तो जो विस्तारित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल टीम जो HWC में एक टीम देखभाल टीम गठित की गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सुसज्जित उचित ढंग से प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल टीम है, जिसमें मुख्य रूप से जो MLHP या CHO होते हैं, एक या दो बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता जिसको हम MPW, ANM या आमतौर पर हम सहायक नर्स मिडवाइफ के नाम से जाने जाते हैं, ANM, RHO फीमेल मेल बोलते हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष होता है और प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता या पारित मजरे टोले में जो है जो आशा नियुक्त होते हैं। इस प्रकार से जो है इस प्रकार इसकी देखभाल एक टीम बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर अपग्रेड किए जाएंगे, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नियमित स्टाफ ही होंगे। 24/7 भर्ती रोगियों की देखभाल करने के लिए PSC में राज्य द्वारा जो सर्वाइकल कैंसर की जांच की योजना बनाई जा रही है या शुरू की गई है, तो एक अतिरिक्त नर्स की भर्ती भी की जा सकती है। वो तो जो नर्स है उनको ट्रेनिंग दे करके भी जो VGA ट्रेनिंग जो है देते हैं उसके आधार पर वो कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के अलावा जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 10,000 की जनसंख्या पर एक और आशा प्रत्येक 2,500 की जनसंख्या पर एक शामिल है। संचालन एवं क्रियान्वयन को हम बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC व्यापक सेवाएं विशेषकर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए आवश्यक दवाओं और निदानों की सूची विस्तारित की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा केसों को सुलझाने और कम से कम केस रेफर करने की इसमें सक्षम होने के लिए आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की हुई। आंतरिक संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो बाह्य रोगियों हैं, जो आउट पेशेंट की देखभाल, दवाओं, नैदानिक सेवाओं और स्वास्थ्य संबंधित संदेशों की संचार सामग्री, जिसमें देखभाल कर और सुनकर समझने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रचार भी शामिल हैं, को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त स्थान तथा कल्याणकारी गतिविधियां जिसमें योग और शारीरिक व्यायाम शामिल है के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्थान शामिल होना चाहिए। डिजिटलीकरण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल टीम विभिन्न कार्यों जैसे जनसंख्या की गणना करने और सूची बनाने, रोगी का रिकॉर्ड रखने, गुणवत्तापूर्ण फॉलोअप और रेफरल करने, देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शामिल है। टेलीमेडिसिन या IT प्लेटफॉर्म का उपयोग सभी स्तरों पर
टेलीमेडिसिन परामर्श का उपयोग, रेफरल सलाह में सुधार करने, स्पष्टीकरण प्राप्त करने और जो वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित करने जिसमें विशेषज्ञों द्वारा केस प्रबंधन शामिल है। क्षमता निर्माण, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमाण पत्र कार्यक्रम के माध्यम से पहले से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य दक्षताओं में प्रशिक्षित किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो अन्य सदस्य जैसे आशा हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स को भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तारित रूप से प्रदान करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। स्वास्थ्य संवर्धन में हम बात करेंगे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम जीवन शैली संबंधी जोखिम कारकों को संबोधित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन संवाद करेगी और जो जोखिम को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल की मांग में सुधार करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रभावी उपयोगिता के लिए सामूहिक रूप से कार्यवाही करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखभाल सेवाओं की प्रभावी उपयोगिता के लिए सामूहिक रूप से कार्यवाही करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो टीम ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति जो VHSNC और समुदाय स्तर की अन्य स्वास्थ्य रोकथाम एवं संवर्धन गतिविधियों के लिए स्कूलों में हेल्थ एम्बेसडर का उपयोग करेगी। जो सामुदायिक जुड़ाव है उसमें स्वास्थ्य की सामुदायिक और पर्यावरणीय निर्धारकों की संबोधित करने के लिए यह बहुक्षेत्रीय अभिसारित जो माध्यम से सामुदायिक एकजुटता सभी को सार्वभौमिक और समान व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा। मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के साथ संबंध, यह भी एक बहुत ही क्रुशियल पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति देखभाल से वंचित न रह जाए। आप आपके जिले के ऐसे दूरस्थ और सेवा से वंचित क्षेत्रों में पहुंचकर और कवरेज में सुधार के लिए जो मोबाइल मेडिकल यूनिट से संपर्क कर सकते हैं। जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में कठिनाई आ रही है, ऐसे मामलों में समय समय पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजकर सीमावर्ती कार्यकर्ताओं द्वारा दवाएं और अन्य सहयोग प्रदान किया जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रदान की जाने वाली विस्तारित सेवाएं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जानी है। इसमें से जो स्वास्थ्य सेवाएं विशेष जनसंख्या के उप समूह को प्रदान करने की आवश्यकता है तथा शेष सेवाएं पूरी जनसंख्या को प्रदान करना आवश्यक है। इन सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम में उपयुक्त प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, आशा और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद से समुदाय में घरों और आउटरीच स्थल के स्तर पर प्रदान की जाएगी। तो जो 12 प्रकार के सर्विसेज हैं, ये मुख्य रूप से जो HWC में सेवाएं देनी हैं तो गर्भावस्था के और बच्चों के जन्म के समय देखभाल सेवाएं हैं, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, परिवार नियोजन, गर्भरोधक सेवाएं और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, 30 वर्ष से अधिक आयु के गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, बुजुर्ग और जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित संचारी रोगों का प्रबंधन है। सामान्य संचारी रोगों में जो गंभीर सामान्य बीमारियों, छोटी मोटी बीमारियों के लिए आउटरीच देखभाल है। बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं। आंख, नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं का देखभाल है। आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की जांच और बुनियादी प्रबंधन है। इस प्रकार से जो है ये सेवाएं देने हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की औचित्य और आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, उसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपने सुना कि किस प्रकार से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका है, कैसे उनके कार्य हैं, किस प्रकार से 12 सर्विसेज दे रहे हैं, क्या महती भूमिका है। तो मुझे उम्मीद है आगे अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी के जो आवश्यकता और उसके कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक CHO के हाथों में सब्सक्राइब कराएं, हाथों में पहुंचाएं। हर ग्रामीण व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए, हर लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो बनिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के औचित्य और आवश्यकता की बात करेंगे। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को
पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।